एक प्रसिद्ध वानर जातक कथा है, जिसे महावानर जातक भी कहा जाता है। महावानर की करुणा। बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगलों में एक विशाल वट वृक्ष था, जिसके मीठे फल बहुत स्वादिष्ट थे। उसी वृक्ष पर सैकड़ों बंदरों का एक झुंड रहता था। उनके नेता एक बुद्धिमान, दयालु और बलवान महावानर बड़ा बंदर था। वह महावानर बहुत ही विवेकशील था और अपने सभी साथियों की रक्षा करता था। वह जंगल के सभी प्राणियों के साथ प्रेम और धर्म से व्यवहार करता था। एक दिन उस वट वृक्ष के फल एक नदी के रास्ते बहकर दूर देश के राजा तक पहुंचे। राजा ने उन फलों का स्वाद चखा और बहुत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत सैनिकों के साथ जंगल पहुंचा और आदेश दिया, जिस वृक्ष पर ये फल लगते हैं उसे ढूंढो और उस पर रहने वाले सभी बंदरों को पकड़ लो, ताकि मैं यह वृक्ष अपने अधीन कर सकूं। सैनिकों ने वह वट वृक्ष ढूंढ निकाला और तीरों से चारों ओर घेर लिया। बंदर भयभीत हो गए, लेकिन महावानर शांत रहा। उसने देखा कि सामने की चट्टान से एक लंबी बेल लटक रही है। उसने बेल को कसकर पकड़ा और एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल बना दिया। खुद जान जोखिम में डालते हुए वह सबसे पहले कूदा और फिर सब बंदरों को एक एक कर सुरक्षित पार कराता गया। जब सारे बंदर पार हो गए, तभी राजा ने देखा कि महावानर की पीठ पर गहरा घाव हो गया है, क्योंकि एक सूखी बेल टूट गई थी और वह चट्टान से टकरा गया था। राजा उसके साहस और करुणा से अत्यंत प्रभावित हुआ। वह स्वयं नीचे आया और घायल वानर को अपनी गोद में रखा। महावानर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, राजा वही है जो अपने प्रजा की रक्षा करता है, न कि उसका शिकार। जो बलवान है वह दूसरों की रक्षा के लिए जीता है। इतना कहकर महावानर ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने उसकी अंत्येष्टि पूरे सम्मान के साथ की और उस वट वृक्ष और उसके आसपास के वन को वानर उद्यान घोषित कर दिया, जहां किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती थी। नीति। जो सच्चे नेता होते हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। करुणा, त्याग और सेवा ही सच्चा धर्म है।